नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 31 तारीख है, महीने का अंत। 31 मार्च सीए स्टूडेंट की लाइफ में ये तारीख बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और वैसे भी आज भी ये तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? आज शुरू हुआ है ड्रीम बैच। ड्रीम बैच का आज पहला लेक्चर मैंने लिया। बहुत ही मजा आया, बहुत ही सारे स्टूडेंट्स थे। और अभी तक अगर आपने इस बैच को ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। कल लेक्चर है अंशुल सर का और अमित पोपली सर का। फिर उसके बाद अगले दिन मैथ्स का और इकोनॉमिक्स का। तो ये ऑल्टरनेट बेसिस पर हर दिन 2 सब्जेक्ट्स होंगे और 4 घंटे हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। बेशक ये बैच रिविजनरी है, लेकिन हम हर टॉपिक को डिटेल में लेने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको करना क्या है, ये एजुकेटर्स हैं जो इस बैच को ले रहे हैं। हमारे पास अंशुल सर हैं, अमित पोपली सर हैं, मैं मनीष दुआ और निशांत सर हैं। आपको जाकर के बस इन एडुकेटर्स की प्रोफाइल में जाकर के फॉलो करना है। तो जैसे ही लेक्चर शुरू होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, कल 7 बजे क्लास है अंशुल सर की। फिर उसके बाद 9:15 से 11:15 लॉ का लेक्चर है। ठीक इसी तरीके से अगले दिन यानी कि फ्राइडे को क्लास होगी सवेरे 7 to 9 मैथ्स की, और फिर 9:15 to 11:15 होगा इकोनॉमिक्स एनबीसी के। तो इस तरीके से हम आपको हर सब्जेक्ट को डिटेल में कराते हुए सारे लेक्चर्स को पूरा कराएंगे। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि हर लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यस, देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है आज मैं आपको सिखा रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है प्राइस को लेकर के भेदभाव। जब हम एक ही कमोडिटी के लिए किसी से कुछ और किसी से कुछ और चार्ज करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम प्राइस को लेकर के भेदभाव कर रहे हैं। यस, जब एक कंज्यूमर से हम और कोई दाम ले रहे हैं और दूसरे कंज्यूमर से कोई और दाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम प्राइस को लेकर के भेदभाव कर रहे हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, जरा ध्यान से समझिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द phenomena of charging different price different price from different consumer for same same type of, एक मिनट, सेम एग्जैक्टली तो नहीं होगा, वर्चुअली द सेम, virtually the same commodity। यस, तो जब हम एक ही कमोडिटी के लिए किसी से कुछ और किसी से कुछ और चार्ज करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम प्राइस को लेकर के भेदभाव कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता कैसे है। देखिए, ये किसी भी बेसिस पर हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल यूज पर आधारित रहकर हो सकता है, टाइम पर आधारित रहकर किया जा सकता है, उम्र पर आधारित रहकर किया जा सकता है, या फिर इनकम पर आधारित रहकर भी किया जा सकता है। यस, अगर हम यूज पर आधारित रहकर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अलग अलग रेट्स चार्ज करता है
कॉमर्शियल यूजर के लिए और रेट और रेजिडेंशियल यूजर्स से और रेट। अगर आप बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए, तो आपसे रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग चार्ज किया जाता है, जबकि अगर आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपसे अलग रेट चार्ज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपसे यूसेज पर आधारित रहकर चार्ज करता है। यस, फॉर रेजिडेंशियल यूज अलग रेट और कॉमर्शियल यूज अलग रेट चार्ज करता है, टाइम पर आधारित रहकर। से फॉर एग्जांपल हैप्पी आवर्स में रेस्टोरेंट कम रेट चार्ज करते हैं, यस, लो रेट्स, और नॉर्मल आवर्स में वो ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप हॉलीडेज पर जाते होंगे, अगर आप सीजन में जाते हैं यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं, शिमला जाते हैं, वो रूम जो नॉर्मली आपको ऑफ सीजन में 2,000 रुपये का मिल जाएगा, वही रूम आपको फुल सीजन में आपको 5,000 रुपीज का मिलता है। तो वहां पर टाइम पर आधारित रहकर हो गया कि ऑफ सीजन में 2,000 का कमरा, सेम कमरा, और वही कमरा 5,000 रुपीज का इन द पीरियड ऑफ रश आवर्स। तो ये हो गया टाइम पर आधारित रहकर। एज पर आधारित रहकर रेलवे क्या करता है, अगर आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप तो नहीं, और अगर कोई मतलब कोई बुजुर्ग आदमी है, हायर उम्र एज का है, 60 एंड अबव है, तो रेलवे उससे लो फेयर चार्ज करता है। और कोई यंग है, 14 से लेकर के 59 ईयर्स का है, तो उससे हाई फेयर चार्ज करता है। यस, तो एज पर आधारित रहकर भी होता है। इनकम की बात करें तो डॉक्टर इनकम पर आधारित रह के करते हैं। जैसे अगर आप ओपीडी में दिखाते हैं तो आपसे कम फीस लेते हैं, लो फी, और अगर आप प्राइवेट कंसल्टेशन करते हैं तो आपसे वो ज्यादा फीस लेते हैं, हाई फी। यस, तो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। So discrimination can be done on the basis of use, on the basis of time, on the basis of age, और on the basis of income. अब अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन करना है तो क्या कंडीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी? तो कंडीशंस अगर हम देखें तो पहली कंडीशन ये है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ अ मोनोपोली इन द मार्केट। यस, मोनोपोली होनी बहुत जरूरी है। अगर मोनोपोली नहीं होगी तो कोई आपके बढ़े हुए दाम कैसे देगा? देयर मस्ट एग्जिस्ट मोनोपोली इन द मार्केट। मार्केट का मार्केट के अंदर मोनोपोली होनी बहुत जरूरी है। अगर मोनोपोली नहीं होगी तो बढ़े हुए दाम कोई क्यों देगा? समझ गए ना? तो मोनोपोली होनी चाहिए। अगर रेलवे आपसे ज्यादा फेयर चार्ज करता है तो आप क्या कहते हैं, हम तुम्हारी रेलगाड़ी में नहीं चढ़ेंगे इंडियन रेलवे, अरे हम तो अपनी रेलगाड़ी चलाएंगे, या हम किसी अडानी की रेलगाड़ी में चलेंगे, हम तो रिलायंस की रेलगाड़ी में चलेंगे। ऐसा तो है ही नहीं। देखिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें उसके बढ़े हुए दाम देने पड़ेंगे। समझ गए बात को? तो मोनोपोली होनी बहुत जरूरी है। दूसरी अगर हम बात करें, देयर मस्ट एग्जिस्ट difference in elasticity of demand. Yes, difference in elasticity of demand. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। यस, इलास्टिसिटी का डिफरेंस नहीं होगा तो हम अलग अलग दाम नहीं चार्ज कर सकेंगे। मेरे पास दो मार्केट है, मार्केट ए और ये मार्केट बी। मार्केट ए में इन इलास्टिक डिमांड है और मार्केट बी में इलास्टिक डिमांड है, और यहाँ पर इलास्टिक डिमांड है। अगर मैं यहाँ पर
ज्यादा दाम चार्ज करूंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, मान लीजिए जब प्राइस था 10 रुपया, यहाँ पर डिमांड किया जा रहा था 10 यूनिट, और जब प्राइस था 10 रुपया, यहाँ डिमांड किया जा रहा था 25 यूनिट। ठीक, जैसे ही मैंने प्राइस को बढ़ा करके 15 किया, डिमांड गिर गई, डिमांड घट करके हो गई से फॉर एग्जांपल 8 यूनिट की। लेकिन जब यहाँ पर प्राइस को मैंने 15 किया, डिमांड घट करके हो गई से फॉर एग्जांपल 10 यूनिट की। तो यहाँ पर तो डिमांड में, इलास्टिक डिमांड में, तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, 15 यूनिट्स का चेंज आ गया। जबकि यहाँ पर डिमांड में चेंज कितने का आया, 2 यूनिट्स का आया। ये सुनो, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बदल गई इलास्टिक मार्केट में, मार्केट बी में। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा चार्ज करेंगे ना तो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, डिमांड बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ ज़्यादा चार्ज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मार्केट हैविंग इन इलास्टिक डिमांड कमांड्स लो प्राइस, सॉरी, मार्केट हैविंग इन इलास्टिक डिमांड कमांड्स हायर प्राइस। आप यहाँ ज़्यादा चार्ज करिए, यहाँ मार्केट में अगर आप ज़्यादा चार्ज करेंगे तो भी डिमांड में ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ ज़्यादा चार्ज करेंगे, डिमांड बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। इसलिए इलास्टिक डिमांड में आपको कम चार्ज करना है और इन इलास्टिक में आपको ज़्यादा चार्ज करना है। तो मैंने लिखा मार्केट हैविंग इलास्टिक डिमांड कमांड्स लो प्राइस एंड मार्केट हैविंग inelastic demand subject to higher price। आप यहाँ पर ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो दो कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन मोनोपोली होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन मार्केट में इलास्टिसिटी का डिफरेंस होना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन, मोनोपोली फर्म हैज टू डिवाइड टोटल मार्केट इनटू स्मॉल सब मार्केट। मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना होगा एंड ईच सब मार्केट must be distantly situated। It is an essential condition to prevent arbitrage। देखो, बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन करना है तो मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना होगा, ऐसे। और मार्केट का एक टुकड़ा मार्केट के दूसरे टुकड़े से दूरी पर होना चाहिए। अगर दोनों मार्केट पास पास हुए तो सोचो आपसे बढ़े हुए दाम पर कौन लेगा। मान लीजिए आप एक मार्केट ए में एक कमोडिटी को 10 में बेचना चाहते हैं और मार्केट बी में उसी कमोडिटी को 20 रुपए में बेचना चाहते हैं, तो बी में आपसे 20 में कौन खरीदेगा? 10 में कंज्यूमर मार्केट ए से खरीदेगा और 15 में जाकर बी में बेच देगा। तो आपसे 20 में कौन खरीदेगा? इसको कहते हैं आर्बिट्रेजिंग, बाइंग इन द लो प्राइस्ड मार्केट एंड रीसेलिंग इट इन द हाई प्राइस्ड मार्केट। तो डिस्क्रिमिनेशन अगर करना है तो मार्केट का दूरी पर स्थित होना चाहिए। ये मार्केट सी में आप 20 चार्ज करना चाहते हैं, करिए, मार्केट दूरी पर है। तो डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल होगा जब मार्केट दूरी पर स्थित होंगी। समझ गए बात को? तो तीन कंडीशन, मोनोपोली हो, इलास्टिसिटी का डिफरेंस हो और मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है। समझते हैं बात को? तो ये तीन कंडीशन होगी तभी डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। अब मेरे पास तीन तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहला,
फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, हम कंज्यूमर से यहाँ पर वो प्राइस चार्ज करते हैं जो वो हमको देने के लिए तैयार है। यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस जीरो होता है। हमने पूछा कंज्यूमर भाई एक बात बताओ, हमने कहा कि कंज्यूमर एक बात बताओ, इस पेन के लिए क्या देने के लिए तैयार हो? तो वो कहता है मैं 10 रुपया दे सकता हूँ। तो मैंने कहा लाओ 10 रुपया दे दो। वो 10 देने के लिए तैयार था, मैंने उसको 10 ही दे दिया, ले लिया उससे। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया? विलिंग टू पे और एक्चुअली पे दोनों बराबर, कंज्यूमर सरप्लस जीरो। मैंने दूसरे कंज्यूमर से पूछा अच्छा तुम इस पेन के लिए क्या देने के लिए तैयार हो? वो कहता है मैं 25 रुपया दे सकता हूँ। मैंने कहा लाओ 25 दो। 25 वो देने के लिए तैयार था, मैंने 25 ही उसको ले लिया। तो विलिंग टू पे और एक्चुअली पे दोनों बराबर हो गया, कंज्यूमर सरप्लस फिर जीरो। तो कंज्यूमर सरप्लस यहाँ जीरो होता है क्योंकि यहाँ पर हम कंज्यूमर से वो दाम देने के लिए तैयार होते हैं जिस पर वो कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है, इसीलिए यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस जीरो होता है। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, ध्यान से देखोगे। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। अगर वो हमसे, इसको हम ब्लॉक प्राइसिंग भी बोलते हैं, अगर हमसे आप Q1 यूनिट खरीदेंगे तो हम आपसे P1 प्राइस चार्ज करेंगे। अगर आप हमसे Q2 यूनिट खरीदोगे तो हम आपसे P2 प्राइस चार्ज करेंगे। अगर आप हमसे P3 यूनिट खरीदोगे, सॉरी Q3 यूनिट खरीदोगे तो हम आपसे P3 यूनिट P3 दाम चार्ज करेंगे। ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, एवरेज रेवेन्यू, दोनों बराबर हो गए। इससे नीचे तो आप जा नहीं सकते, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। तो हम इसको कहते हैं सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका वाटर बिल, आपका टेलीफोन बिल, यानी कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की जो प्राइसिंग है वो सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के जैसी होती है। और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और अलग अलग टुकड़े से अलग अलग दाम चार्ज करते हैं। समझ गए बात को? तो आज मैं आपको यहीं पर छोड़े जा रहा हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। और एक बार जाने से पहले आपको फिर से बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है या हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। अनअकैडमी पर ये फ्रीली अवेलेबल है। तो आप अपने जून वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाइए और अच्छे मार्क्स लेकर आइए, हमारी ऐसी ही मनोकामना है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा हमें याद रखिए। बाय बाय।